हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में अपन बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2024 की अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ रही है उनके भी बारे में बात करेंगे और 2024 के आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपन बात करेंगे। जॉन वाइज अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें आपका पता चल जाएगा कि कितनी आपकी रैंक आ रही है, कितने नंबर्स आ रहे हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ रही है पिछली बार और अब मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ में ये क्लास शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके साथ में जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं उसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जोन वाइज जोन। अहमदाबाद 2019 में क्या रैंक रही थी, मतलब कितने पे लोगों का सिलेक्शन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी परसेंटाइल पे लोगों को बुलाया गया था, कितने नंबर पे बुलाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं। हर एक जोन के बारे में बात करेंगे, हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। जिस जोन में आप आते हो उसमें आप ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं और अपन रिजल्ट की भी बात कर लेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा। देखो ये आपका CEN नंबर है 2/2019 में पैरामेडिकल कैटेगरी है आपका। आरआरबी जोन कौन सा है, अहमदाबाद की अपन बात करेंगे हैं। कट ऑफ पिछली बार कितनी रही थी, देखो शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया गया था, कितने परसेंटाइल पे बुलाया गया था, कितने परसेंटेज पे बुलाया गया था। तो स्टाफ नर्स की ये देखो फर्स्ट वैकेंसी है, इसमें यूआर की रही थी 67, देखो 67.89 यूआर की रही थी, किसमें, आपके अहमदाबाद में। उसके अब आप मान लेना आपकी बार ±5 मान लेना, इसमें आपकी ये रहने वाली है। और SC की अपन बात करते हैं, 2019 में कितनी रही थी, 65.70 रही थी SC की, इसमें भी आप ±3 कर देना। और ST की भी 63 रही थी पिछली बार, अहमदाबाद की 63.46 रही थी, इसमें भी आप ±2 कर सकते हो। और OBC की रही थी आपकी 67.190 रही थी, इसमें आप +5 कर सकते हो, ±5 कर सकते हो। और EWS की 61 रही है, इसमें भी आप ±3 या 2 कर देना। पिछली बार की है तो पिछली बार से अब की बार थोड़ा पेपर बहुत ही टफ आया था, कहीं कहीं सेट में तो नॉन नर्सिंग बिल्कुल हवा ही नहीं लगी कुछ स्टूडेंट्स को। तो इसमें भी आप ±2 कर सकते हो। और PWBD का देख सकते हो 49 पे। ये तो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, इसमें अलग अलग देखो, ये हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की अपन ओनली फॉर बात करेंगे स्टाफ नर्स की इस क्लास में। तो ये रही, इसमें अब हम बात कर सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट कट ऑफ, उसके बारे में शॉर्ट लिस्ट किया गया था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उनके कितने पे मेरिट गई है। तो इसमें क्या यूआर की कितनी गई थी, 70 पे, देख लो यूआर की, मतलब शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनकी 67 थी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में 70 हो गई। और SC की भी कितनी हो गई, इनकी भी 70 हो गई, और ST की 64 हो गई, OBC की 68 हो गई,
और EWS की 63 हो गई, तो ध्यान रख लेना। अब अपन बात करते हैं अजमेर में। अजमेर की बात करते हैं। अजमेर RRB जोन, इसमें अपनी स्टाफ नर्स की, ये देखो स्टाफ नर्स है, इसमें UR की गई थी 73.6। अब की बार भी बहुत जाने वाली हैं इसमें भी। और SC की, इसमें तो ओनली फॉर RRB में तो 3 ही पोस्ट है। SC की है 71, ST की है 68 और OBC की है 73। इसमें आप +2 कर सकते हो अब की बार की। OBC की पहले रही थी 73 की और EWS की रही थी 66। RRB अजमेर जोन से तो कट ऑफ हाई जाएगी। पोस्ट बहुत कम दी, 3 पोस्ट थी, तो ये देखो 65 पे बुलाया गया था, 65 इनका हो गया था UR की। अब अपन बात करते हैं $65 नहीं है, सॉरी ये तो अपना स्टाफ नर्स का हो, स्टाफ नर्स का यहाँ है 76 पे हुआ। मैंने सोचा कम कैसे हो गया, ये इनकी थी 73 थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में 73 के बाद में 76 हो गई थी। अब अपन बात करते हैं इलाहाबाद की बात करते हैं। RRB जोन इलाहाबाद स्टाफ नर्स की थी, देखो इसमें भी अलग अलग पोस्ट में NCR थी, NR की थी, और DLW की भी थी। इसमें UR की रही थी 67 रही थी, 66 रही थी और 66.71 रही थी। SC की भी 63 देख सकते हो आप। ST की 60 और 59 के आसपास में रही थी। OBC की रही थी 66, +2 कर देना आपकी बार का। और EWS की 60 रही थी। और शानदार जाने वाली है आपकी बार तो। ये तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया था, OBC वालों को कितने पे बुलाया गया उनके बाद में, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेगुलर शॉर्ट लिस्ट 73 पे किया उनको। और UR की देखो कितनी गई, 89 गई है। NCR में कितनी गई 69 और NR में कितनी गई 70। तो NCR की थोड़ी कम गई हैं। अब बात करते हैं बेंगलुरु RRB जोन, कौन सा, बेंगलुरु के बारे में बात करते हैं। स्टाफ नर्स की इसमें रही थी, UR की रही थी 67। लास्ट में अपन बात कर लेंगे अब की बार में कितनी जाने वाली हैं। 67 UR की गई थी। SC की कितनी गई थी यहाँ पे 59 और ST की 52.72 और OBC की 66.073 गई थी। RRB बेंगलुरु अब की बार बहुत जाने वाली हैं OBC की। हाँ, ±3 कर देना इसमें, क्योंकि पेपर थोड़ा अब की बार लेंथी आया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप नहीं हुए हैं, थोड़े घूम फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और OBC की तो हो गई 66, EWS की 50 गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं RRB जोन, कौन सा, भोपाल की बात करते हैं। इनमें भी अब की बार कुछ जोन्स नहीं लिए गए हैं, वो देख लेना आप। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपका अब की बार कौन सा जोन है, उसमें आप ये देख सकते हो कि आप ये तो पता होना चाहिए था कि अपनी पिछली बार कितनी पे मेरिट गई हैं, तो इसे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। इसमें भी देखो अलग अलग जोन है, इसमें मतलब
भोपाल के भी एक तो है आपकी WCR और एक WR में है स्टाफ नर्स की। इसमें UR की गई एक में तो 66.44 और एक में गई UR की जनरल कैटेगरी की 65.74 और SC की देखो 62.35 63.99 ST की 62 और 61 पे गई है। OBC की गई है 66 से, किसमें WCR में गई है और WR में गई है 64, EWS की 57। इसमें आप ये देख सकते हो कि हाँ कोई बच्चा है, मान लो इसने एग्ज़ाम दिया है, उसकी 71 आ रहा है लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और किसी बच्चे का आ रहा है 61 पे आ रहा, उसका सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि उसके जोन अलग अलग कुछनों ने अप्लाई किया है। किसी जोन में कम पोस्ट हैं, किसी में ज़्यादा पोस्ट हैं, तो जोन के अकॉर्डिंग मेरिट रहने वाली हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट एक मेरिट आएगी उसमें 71 वाल के ऊपर वालों को सारा का सिलेक्शन हो गया, नहीं, जोन के अकॉर्डिंग इनकी रिज़ल्ट आएगा। तो ये देख सकते हो भोपाल का हो गया। अब अपन बात करते हैं RRB जोन कौन सा, भुवनेश्वर। RRB जोन कौन सा, भुवनेश्वर के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टाफ नर्स की रही थी UR की 68.57 रही थी और SC की रही थी, इसमें SC और ST की कितनी, कोई भी पोस्ट नहीं थी। और OBC है, OBC की कितनी गई थी 62.44, EWS की भी कोई पोस्ट नहीं थी इसमें, तो ध्यान रख लेना। अब अपन बात करते हैं बिलासपुर की। RRB जोन कौन सा आपका, बिलासपुर। इसमें स्टाफ नर्स की देख लेते हैं, इसमें भी अलग अलग है। UR की गई 64.07 और 64.21 और SC की गई थी 59.37 और 61 पॉइंट, ये इतनी 60.1.40 और ST की गई 60.11 और OBC की गई 61 एक गई और एक 62 गई है। +-2 कर देना आप, +-2 या 3 कर देना, ज़्यादा मतलब हाई नहीं जाने वाली है इस बार थोड़ी। हाँ, RRB अजमेर जोन में जहाँ पे कुछ पोस्टें कम हैं, जैसे आपके ये RRB हो गया अजमेर हैं, इसमें भी बहुत लोगों ने मतलब फार्म तो भरा है। और जैसे चेन्नई हो गया, RRB चेन्नई हो गया, RRB आपका कौन सा मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, इनमें थोड़ी मेरिट हाई जाने वाली, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई किए गए हैं। अब अपन बात करते हैं चंडीगढ़ में भी बहुत ज़्यादा गई थी, इसमें स्टाफ नर्स की 77 पे गई थी। देखो 77 अभी तक किसकी नहीं गई हैं, 70 UR की 77, SC की 69 और ST की गई है 62, OBC की गई है 71.65, EWS की 67 पे गई है, ये देख लो। अब आपका आता है हाईलाइटेड आपका RRB जोन चेन्नई की। स्टाफ नर्स की इसमें गई हैं आपकी 69.75 UR की गई है और ST की गई हैं SC की गई है 64.77 और ST की गई है 54, बिल्कुल कम गई हैं। OBC की 69 पे गई हैं 69.65 पे गई है और EWS की 57.73 गई हैं इसमें आपकी, किसमें, RRB चेन्नई में। सेम टू यही जाने वाली है, बस या तो 1-2 नंबर ऊपर जाएगी, ये 1-2 नंबर कम जाएगी, क्योंकि पेपर थोड़ा आपकी बार टफ आया है। पिछली बार जितना इतना मतलब आसान नहीं आया है। अब अपन बात करते हैं गोरखपुर की भी
अब की बार थोड़ी सी हाई जाने वाली फॉर्म बहुत गए हैं। आरआरबी जोन अपन गोरखपुर की बात करते हैं। इसमें स्टाफ नर्स की 62 पे गई हैं, यूआर की 62.07। इसमें एमसीएफ की पोस्ट थी स्टाफ नर्स की। और अब अपन बात करते हैं जो एनईआर है, अलग अलग हैं इनमें। थोड़ी आपने फॉर्म भरा होगा तब एक तो एनसीआर आया होगा, एक डब्ल्यूसीएल आया होगा, उसमें अलग अलग पोस्टें हैं। तो स्टाफ नर्स में यूआर की गई थी 62.66 और एससी की गई है 57.88 और एसटी की गई है 54.52 और ओबीसी की गई है 61.36। ये कौन सा जोन हो गया? अपना गोरखपुर जोन हो गया। अब आते हैं कौन सा? गुवाहाटी एम्स आरआरबी गुवाहाटी जोन में अपन बात करते हैं एनएफआर स्टाफ नर्स। इसमें यूआर की गई है 62.80 और एससी की गई है 57.51। ये इसमें अब की बार थोड़ी सी हाई जाएगी क्योंकि पोस्ट थोड़ी कम है। इसमें 58 समथिंग होगी टोटल पोस्ट, मतलब यूआर एसटी एससी ओबीसी की सब को मिला के 58 के आसपास होगी। और ओबीसी की गई है 61.61 पे। ईडब्ल्यूएस की गई है 53.65 पे। ये हो गया आरआरबी गुवाहाटी जोन। अब बात करते हैं आरआरबी जम्मू में डीएमडब्ल्यू पे यूआर की गई है 62.36 और एसटी की गई है 52.48। स्टाफ नर्स एनआर की बात करते हैं कौन सा? यही जम्मू जोन में है। एनआर में 62.95 पे गई है यूआर की और 58.01 पे गई हैं एससी की और एसटी की गई है 52.70 और ओबीसी की गई है 62.36 और इसमें ईडब्ल्यूएस की गई है आपके 58.59 के आसपास में। इसमें अभी की बार थोड़ी सी हाई जाएगी आरआरबी कलकत्ता जोन पे अपन बात करते हैं स्टाफ नर्स सीएलडब्ल्यू के बारे में और ईआर स्टाफ नर्स। इसमें एसईआर स्टाफ नर्स देखो अलग अलग पे हैं। तो इनकी हैं देखो यूआर की है 65.774 और ईआर की है यूआर की रहने वाली है ईआर स्टाफ नर्स की 65.85 और एसईआर स्टाफ नर्स की रहेगी यूआर की 66.14 के आसपास और एससी की रहने वाली है 61 पे रहने वाली हैं और एसटी की भी 58 के आसपास रहेगी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 57 के आसपास रहेगी और मतलब 59 से 59 के आसपास में 57 से 59 के आसपास में रहने वाली और ओबीसी की रहने वाली हैं 63 से 66 के आसपास रहने वाली। पिछली बार में 64 रही थी। अब हम बात करते हैं माडला आरआरबी जोन माडला में बात करते हैं। इसमें स्टाफ नर्स की यहाँ पे रहने वाली है यूआर की कितनी रही है 58.11। स्टाफ नर्स एसईआर की रहने वाली 58.47। एससी की हैं 52.39। एसटी की है 55.83। ओबीसी की हैं 55.59 और ईडब्ल्यूएस की है
55.59, सबसे कम इसकी माडला की रही है, सबसे कम। अब अपन बात करते हैं, ये भी आपके रेड लाइट अपन बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म गए हैं आरआरबी मुंबई जोन। इसमें बात करते हैं, इसमें भी अलग अलग है सीआर और डब्ल्यूआर की। इसमें बात करते हैं 60, दोनों की 66.37 रही है। और एससी की भी अपन बात करते हैं 64.33 रही है, सेम टू सेम रही है सीआर और डब्ल्यूआर स्टाफ नर्स की। और एसटी की बात करते हैं 58.39 और डब्ल्यूआर स्टाफ नर्स एसटी कैटेगरी की 58.91 के आसपास गई है। ओबीसी की गई है 65.74 और एक गई है 65.68 के आसपास में। ईडब्ल्यूएस की भी इतनी गई है 60.33 और 59.91। इसमें अब की बार +5 कर देना, कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर। इसकी भी अब की बार बहुत जाने वाली हैं, थोड़ी सी मेरिट आई जाएगी, वैकेंसी इसमें कम थी, फॉर्म ज़्यादा गए हैं। इसमें स्टाफ नर्स की अपन बात करते हैं, यूआर की पिछली बार 55 गई हैं, देखो 55.59 और एससी की हैं 32, बिल्कुल कम गई, देखो 32.09 और एसटी की गई हैं 48.69 और ओबीसी की गई, देखो ओबीसी की भी बिल्कुल कम है 53.45, बहुत कम गई है मुजफ्फरपुर से। तो लगभग 60 के आसपास अब की बार जाने वाली है, मतलब 60 क्रॉस नहीं करेगी अब की बार मुजफ्फरपुर में, 60 क्रॉस नहीं करेगी। वही सेम मतलब +2 कर सकते हो, बिल्कुल +2 करना ही पड़ेगा। आरआरबी पटना जोन की बात करते हैं, इसमें भी ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली हैं। स्टाफ नर्स की यूआर की रही थी 59.74, एससी की है 52.05 और एसटी की है 51.03 और ओबीसी की है 57.87 और ईडब्ल्यूएस की हैं 48.02। ये हो गया। और अब देखते हैं आरआरबी रांची में स्टाफ नर्स की एक तो ईसीआर पोस्ट है और एक एससीआर पोस्ट है। इसमें 60 गई हैं, एक तो 60 गई है और एक 61 पे गई है और एसटी की 47 और 48 पे गई हैं एससी की। और एसटी की इसमें एक में तो इसमें ईसीआर की पोस्ट नहीं थी, इसमें गई हैं 50, एससीआर की 59.19, ओबीसी की 58 के आसपास गई है, एक तो 58.89 और 59.35 मतलब 37 के आसपास में गई है। ईडब्ल्यूएस की भी 42 के आसपास में गई है। सिकंदराबाद की बात करते हैं अपन, आरआरबी सिकंदराबाद जोन स्टाफ नर्स की, इसमें भी अलग अलग पोस्ट है। 62 एक में गई है यूआर की और 63 गई हैं यूआर की 2 गई हैं और एससी की 59 पे गई हैं और एसटी की भी 58 पे गई हैं, समथिंग पॉइंट में आप देख लेना। और ओबीसी की भी 66.73 और इसमें गई हैं 63.53 गई है ओबीसी की, अलग अलग पोस्ट के अनुसार। और इसमें ईडब्ल्यूएस की ये देखो 46.99 और 44.48 क्या है स्टाफ नर्स एससीआर की। सिलीगुड़ी अपन देख लेते हैं, आरआरबी सिलीगुड़ी, इसमें स्टाफ नर्स की यूआर की रही थी 58.62, एससी की 54.81 और एसटी की हैं 56.76 और ओबीसी की हैं
56.39। ये हो गए आपके सारे जोन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगा होता। एक बार अपने दोस्तों के साथ में जितने भी आरआरबी एस्पायरेंट्स हैं उनको एक बार शेयर ज़रूर कर देना कि हाँ उनको ये तो पता होना चाहिए कि पिछली बार की उनके जोन से कितनी रैंक रही थी। तो वो उनके पास में एक बार ये ज़रूर शेयर ज़रूर कर देना। अब अपन बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड अपनी रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है। आरआरबी रिजल्ट डेट क्या रहने विद इन 1 मंथ। देखो विद इन 1 मंथ में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सीबीटी मोड हुआ है 1 मंथ के अंदर अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं 10-15 दिन में भी इसका रिजल्ट आ सकता है और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा भी लग सकता है। हाल ही में अपन बोल सकते हैं कि विद इन 1 मंथ में इसका रिजल्ट आ सकता है। सीबीटी मोड है तो रिजल्ट में इतनी देरी नहीं लगेगी, तो विद इन 1 मंथ में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जितने भी पिछली बार की कट ऑफ रही है उसमें आप या तो ±2 या 3 कर सकते हो। जितनी पोस्ट है उसमें आप ये तो आपको पता होगा कि अब की बार इसकी कितनी जाने वाली है, क्योंकि अब की बार थोड़ा पेपर लेंथी आया है, मतलब टफ आया है पिछली बार से। पिछली बार में डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन थे। हाँ 30 क्वेश्चंस अपन बोल सकते हैं। 30 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिनका बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हो। 70 क्वेश्चंस बहुत हार्ड आए हैं, बहुत टफ आए थे। तो आई होप ये क्लास आपको शानदार लगी।